अब सुनी जाएगी सबकी बात। आ गए हैं ललन भैया, लगे रहो ललन भैया। प्रणाम। 5 राज्यों का चुनाव हो गया खत्म। 3 राज्य में कमल खिला है, 1 राज्य में पंजा। अब देखना ही होगा कि कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो खतरा में लग रहा है। अब 2024 में जो इनका गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो कुछ काम करेगा या नहीं करेगा, हम जानेंगे कि यहाँ के आम लोगों से। देखिए 5 राज्यों में चुनाव था। हाँ। उसमें से 3 राज्य में चुनाव जो हुए उसमें से 2 में 3 में कमल खिल गया है। हाँ। उसमें से तेलंगाना में कांग्रेस। ठीक है। क्या लगता है 2024 कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल रहेगा? देखिए 2024 अब बीजेपी के लिए प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। प्रचार हो गया है। अच्छा। हाँ, सेमीफाइनल था, वो सेमीफाइनल में जीत गए। हाँ, जीत गए। अच्छा। हाँ। और 2024 में मोदी के सामने कोई नेता नहीं है विपक्ष के पास, इसलिए उनका क्लीन स्वीप होना तय है और मोदी की इस बार हैट्रिक होगी। बताइए, इन लोग इंडिया नाम का गठबंधन बनाया, देश भर का जितना विपक्ष पार्टी है सबको अपने मुट्ठी में करना चाहा, पर जब खड़गे देश का सबसे बड़ा विपक्ष का पार्टी तो अभी तक कांग्रेस से कहलाएगा। पर खड़गे बुलाए तो नहीं बुलाया। गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। अच्छा। हाँ जी, ये केजरीवाल साहब कहते हैं हम दिल्ली में अकेले लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, ठीक है साहब। और ये कमलनाथ कह रहे थे पहले भी कि हम एमपी में अकेले लड़ेंगे, और लड़े भी। वहाँ बीएसपी लड़ी, सपा भी लड़ी। तो बताओ गठबंधन कहाँ है? ये तो ठगबंधन है, ये परिवारवाद है, ये जातिवाद है। तो देखिए 3 राज्य, छत्तीसगढ़ इनसे निकल गया हाथ से, राजस्थान हाथ से निकल गया, राज्य दर राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल रहा है। और ये दावा कर रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन बना के 2024 में सरकार बनाएंगे, भैया हम बैठेंगे कुर्सी पे। क्या लगता है? नामुमकिन है भाई साहब, इनका कोई अस्तित्व रह नहीं गया है। इन लोग का खाली लूट कांड जैसा, जब जहाँ भी मिलता है जनता चुन देती है तो लूट कांड में लग जाते हैं। इस चीज़ को जनता बखूबी देख लेती है और इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करती है। कहीं कहीं लोग भ्रम में आके ठगे जाते हैं, तो एक आध राज्य में आ भी जाता है तो वो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती है। कोई लोग हर दल में अच्छे खराब होते हैं, तो उसके चलते थोड़ा मोड़ा तनी मनी आ जा रहा है। लेकिन अब जो स्थिति है पूरे देश की, पूरे विश्व में, जो मोदी जी ने पूरे विश्व में डंका बजाया है भारत का, एक आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। कहीं भी भारतीयों का एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। 3 राज्य में कमल तो इन लोग खिला लिए, ठीक है, पर सवाल ये उठ रहा है कि वसुंधरा राजे जो राजस्थान में जो सरकार जो बनी है इनकी, मुख्यमंत्री के चेहरा पे ये नहीं लड़े, प्रधानमंत्री के चेहरा पे लड़े, तब इतना बहुमत मिला। तो सवाल विपक्ष का ये था कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट कोई चेहरा इन लोग जाहिर क्यों नहीं किए? अभी भी सरकार बन गई है, तेलंगाना में कांग्रेस अपना ये जारी कर दिया, मुख्यमंत्री का नाम बता दिया, ठीक है, पर वो राजस्थान और वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भाई हम देर से आएंगे दुरुस्त आएंगे, हम देर से आएंगे दुरुस्त आएंगे। दुरुस्त का भी बात नहीं है। ऐसा है ना कि मोदी जी का एजेंडा विकास के लिए जो उनकी रणनीति होती है, उस पैरामीटर पर जो खरा उतरेगा, जोगी को उन्होंने बनाया, वहाँ भी किसी के नहीं, मोदी जी के चेहरा पर लड़ा गया था। जोगी ने कैसा आज यूपी को किस प्रकार से विकास के राह पर ला करके खड़ा कर दिया है। तो मोदी जी के नाम पर चुनाव जीता जाता है, लेकिन कोई अच्छे लोगों को वहाँ पे पीठासीन कर दिया जाता है। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो भैया का कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई नहीं है, बिल्कुल भी महंगाई नहीं है। कहाँ महंगाई बताओ मुझे आप? कोई नहीं कह रहा है, कोई मुद्दा भी नहीं धर रहा है, कोई महंगाई नहीं है भाई साहब। और मस्ती से समय पास बड़ा बढ़िया। पूरे भारतवर्ष में खुशहाली है चारों तरफ, कहीं कुछ नहीं है। पट्टी बांध के लोग एकदम खुश है चारों तरफ। 2024 का ओपिनियन बता रहा हूँ मैं अपने पंक्ति के माध्यम से। 1 मिनट सुन लीजिए आप सर। 1 मिनट। मेरा एक मशवरा और है। अब ना मोदी जी की मेरे हिसाब से बड़ी बड़ी मूर्तियों की स्थापना होनी चाहिए पूरे विश्व, पूरे मतलब भारत में कम से कम, और उनकी बाकायदा पूजा होनी चाहिए बाकायदा। मोदी जी तो भगवान का अवतार है मेरे हिसाब से, है क्या नहीं? मोदी जी के आने से पूरा भारतवर्ष चारों तरफ देखो खुशहाली का माहौल है चारों तरफ, हर घर में खुशियां हैं, हर घर में। बता दो मुझे एक घर दिखा दो पूरे भारत। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? बिल्कुल बेरोजगारी नहीं है, कोई मरीज नहीं है, कोई भी ना मरीज है यहाँ पे, ना कोई भूखमरी हो रही है, ना कोई बेरोजगार है यहाँ पे। बता दो मुझे, आप दिखा दो एक गरीब दिखा दो। दो काम गिना दीजिए इनका। नहीं, एक गरीब दिखा दो मुझे यहाँ पे आप बस। मोदी जी का काम दिखा।
मोदी जी ने सारे काम कर दिए, सारे काम ओके कहता हूँ। पूरा भारतवर्ष खुशियां मना रहा है। तंज मार रहे हैं मोदी जी पे, अरे समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए ना, मैं समझ रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि 2014 के पहले अब किनके घर में अरबपति थे, आज वो गरीब हो गए, वो भी तो बोले भैया तंज मार रहे हैं तो। अच्छा, आप यहाँ पे अभी सुनिए, अभी हम मौजूद है चांदनी चौक में, ठीक है? चांदनी चौक के बाहर अभी लाल मंदिर के बाहर है हम, वहाँ पे कितने गरीब लोग घूमते रहते हैं, तो गरीबी पूरे तरीके से खत्म हो गया। इंडिया को, हिंदुस्तान को गरीब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है। इस पर आपको गौर करना होगा कि भारत में कितने बांग्लादेशी अवैध रूप से घुसे हुए हैं और जितने रोड पे हैं उसमें 70%। भाई साहब 10 साल एक मिनट भैया सुन लीजिए, जितने आप रोड पे देख रहे हैं ये चरसी, ये नशेबाज, ये गंजेड़ी, इसमें 70% लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या है जिनने अपने देश को बर्बाद किया है। और इनको इकट्ठा करने कौन काम किया है? 70 साल से इन्होंने इकट्ठा किया है। आसाम में बुरा हाल कर दिया, बंगाल जाके देख लीजिए आप। सहमत है इनके बात से? सुन तो लीजिए, पूरी सुनिए भाई, ये इतना ज्ञान नहीं है, इतना डेटा है इनके पास। सुन तो लो। अब चलिए मेरे साथ, डेटा नहीं क्लियर बताऊंगा। यहाँ से चलिए जमुना बाजार और एक एक करके पूछिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। वो हिंदी नहीं बोल पाएंगे, वो बंगला बोलते हैं। मुद्दा ये है, बोलूँ सर अगर आपकी इजाजत हो। ये सारी बातें इनकी बिल्कुल सही है, कोई शक नहीं इन बातों में, बट इसका सोल्यूशन क्या है इनके पास? अब सोल्यूशन क्या? सरकार तो आ गई ना, अब हमारे पास बीजेपी आ गई और इतने मतलब महान हमारे पास प्रधानमंत्री आ गए, तो सोल्यूशन निकालना चाहिए उनको। रोजगार के लिए बढ़ावा है, बैंक से लोन, मैं बता रहा हूँ, जब भी स्वरोजगार करने के लिए आजादी दिया है। बैंक से एक खाता खोलने में 10 गारंटर रखते थे, आज लाखों रुपया का आप लोन लेकर के आराम से व्यापार कर सकते हैं। कुछ भी छोटा मोटा बटोर व्यापार के लिए भी बहुत दिक्कत होती थी, 10-20 हजार रुपया लेने आपका मुद्दा हो गया ना, अब मुद्दा पे आए, अपने वाले मुद्दा पे आए। मुद्दे आता है, हाँ हाँ बताओ। सारे बेरोजगार तो पूरे हिंदुस्तान के यहाँ दिल्ली में आके चोर बन गए सर जी। कैसे? कहाँ पे चोर नहीं आप बताओ, कौन सी जगह? जो सरकार क्या लगता है काम नहीं कर रही है जैसा कर रही है? मोदी अच्छे हैं लेकिन सरकार क्या कर रही है? सारे हिंदुस्तान के चोर दिल्ली में आके भर गए। क्या लगता है भैया 2024 में इंडिया के लिए चेहरा कौन होगा? भाजपा मोदी जी हम तो गुजराती आदमी है, अहमदाबाद से। अरे तो हम तो मोदी ही बोलेंगे। पूरी गीत कोई काम है? एक भाई को सुना तो गीत सुन लो प्यार से, क्या जनता के मन में, बढ़िया से सुन लीजिए गीत। वक्त पड़ जाए तो फर्ज निभानी चाहिए। एक मिनट फिर से सब लोग सुनिएगा, बहुत अच्छा गीत गा रहे हैं, सुनिए। तो फर्ज निभानी चाहिए, स्वार्थ छोड़ देशभक्ति भी दिखानी चाहिए, देशद्रोहियों को धूल पे धूल चटानी चाहिए, देशद्रोहियों को धूल पे धूल चटानी चाहिए। मैं नहीं देश की जनता कह रही है, मैं नहीं देश की जनता कह रही है, फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए, फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए। 2 लाइनें बोल के और कोई बीच में नहीं बोलेगा, के तरीके से गीत गाइएगा। 2 लाइनें बोल के मैं देखो, आदमी को इंस्पायर होना चाहिए। इनकी 2 लाइनें बोल रहा हूँ। मोदी जी कुछ नहीं है, ये देश की जनता ने मोदी को बनाया और विश्व हमारा मोदी जी को मानता है। तो 2 लाइनें बोल के खत्म। तो बोलिए ना 2 लाइन महाराज। बोल रहा हूँ 2 लाइनें। अच्छा, बीच में नहीं भैया छोड़िए। चार बोल चुके अंकल, जल्दी बोलो। 2 लाइन इनको इंस्पायर करके, दिल दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को। क्या बात है? दिल दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को, मंदिर का प्रसाद नहीं बांट दो हर एक को। वाह वाह, देख रहे हैं एकदम शायरी पे शायराना माहौल हो गया यहाँ आपके गीत के बाद। तो क्या लगता है 2024 में कौन चेहरा रहना चाहिए? अखिलेश यादव आएगा, अखिलेश यादव। एकदम इंडिया गठबंधन को एकदम अखिलेश यादव आएगा, पक्का आएगा, देख लेना। कैसे आएगा? इन लोग तो एकजुटे नहीं हो पा रहे हैं। 1 मिनट, इन लोग तो एकजुटे नहीं हो पा रहे, कैसे आ जाएगा? सब एकजुट है,
अरे सब लूट है, एकजुट नहीं है, सब लूट है। इतना इन लोग पूरा विपक्ष, देश भर का विपक्ष को, नेता को एकदम एकजुट किया है। इतना बड़का नेता है, कहाँ से राहुल गांधी लाइन में लगल है, क्या कहते हैं अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सब लाइन पे लगल है। कहाँ से अखिलेश यादव? नहीं, अखिलेश यादव ही आएगा, देख लेनी आप। हाँ जी, यूपी बिहार। देखिए भारत की जनता होशियार हो चुकी है, जातिवाद परिवारवाद से ऊपर आ चुकी है, अब उन्हें पसंद नहीं है। ठीक है, एक और गीत याद करके रखिए, आपके पास आएंगे अभी। क्या लगता है 2024 में किसका सरकार रहना चाहिए? 2024 में सरकार उसका रहना चाहिए जो जनता के मुद्दों की बात करे, बेरोजगारी पे बात करे, गरीबों की तरफ देखे और शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य सुविधा पे बात करे। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि गरीब की थाली से चाहे अनाज, दाल, रोटी, सब्जी कुछ भी देख लीजिए, दिल्ली से आप गांव का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप हो चाहे सरकार हो, केवल आंकड़े ही धरातल नहीं होता है, आंकड़े अलग चीज होती है। अगर आज अच्छा, वर्तमान में आप जो सरकार है उससे खुश हैं या नहीं खुश हैं? वर्तमान में आज की सरकार से खुश मैं स्वयं आपको बताऊंगा कि मैंने 2014 में, 2017 में, 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट को वोट किया था और दिल से किया था। लेकिन जिन उम्मीदों पे, जो खोखले वादों पे ये लोग आए और सत्ता परिवर्तन होना, ये भी एक प्रकृति का नियम है। जैसे कांग्रेस परिवर्तन हुई थी भाजपा से, फिर भाजपा आई और फिर निश्चित है इस बार फिर कांग्रेस आएगी। आप बढ़िया बात कर रहे हैं, पर देखिए अब वर्तमान में आप बहुत अच्छा एकदम संयम के साथ बोले। वर्तमान में देखिए अभी क्या है विपक्ष में, एक मिनट में आऊँगा आपके पास, एक एक करके बोलेंगे शांति से। तो देखिए आपका सब चीज़ बोलना सही है, पर सवाल यहाँ पे ये उठता है ना कि जब विपक्ष की बारी आती है तो विपक्ष में जो इन लोग एकजुट होने का दावा करते हैं, उसमें से एक नेता उठ के सनातन धर्म पर हमला कर देता है। MK स्टालिन के बेटे सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं। तो ये जो धर्मों पर प्रहार करना कहाँ तक सही है? आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोग भी उसे धर्म पर प्रहार बोल देते हैं। आप उस प्रहार को क्यों नहीं उठाते हैं जब हमारी बहन बेटियां देश का गर्व थी, जिस तरह पुलिस वालों ने कुचला था। ये बताइए, मोदी जी का स्लोगन है, भाजपा का स्लोगन है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी थी? ये कैसा न्याय है? ये कैसी दो नज़रों से देखते हैं बेटियों को? वो भी देश की बेटियां थी, वो किसी भाजपा की या किसी बसपा की या कांग्रेस की नहीं थी, वो देश की बेटियां थी, गर्व कर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रही धर्म की बात, आएंगे आपके विपक्ष जब भांग की गोली खा ले रही थी क्या, जब कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से निकाला गया था कश्मीर से, आज तक कभी भी संसद में ये बात नहीं उठाई विपक्ष ने, ना किसी ने उठाई। तब क्या भांग खा रखी थी उन्होंने विपक्ष वालों? मुद्दा महाराज शुरू हुआ राज्य के चुनाव से पहुंच गया कश्मीर। उन हिंदुओं को या पंडितों को जो कहते हैं कश्मीरी पंडित, कितनों को वहां से दोबारा से स्थापित किया है? आज कोई लिस्ट दिखा दे, कोई नहीं। की बात नहीं करते कोई भाई। बंगाल में हर चुनाव में धांधली होती है, वहाँ सरेआम बीजेपी कार्यकर्ता को मार दिया जा रहा है, लेकिन उस पर मुद्दा नहीं उठाते हैं, वहाँ कोई नहीं। मतलब भाई अगर उठाओ तो सब उठाओ ना। मैं चाहता हूँ आप ऐसे ईमानदार बंदे हो, मणिपुर उठाओ, बंगाल भी उठाओ, कश्मीर भी उठाओ। नहीं पूछना चाहता हूँ, नहीं मैं पूछना चाहता हूँ कि देश की बेटियां जिस तरह नग्न अवस्थाओं में घूम रही थी, क्या मोदी जी को दर्द नहीं होता है? मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी हर एक मुद्दे पर राजनीतिकरण करते हैं। जब मणिपुर की बहन बेटियां हमारी, वो देश का गौरव है, इस तरह नग्न अवस्था में रास्ते में घुमा रहे थे वो दरिंदे, उस समय भी जब सत्र के दौरान बोले थे, मीडिया को संबोधित किया था, तो राजस्थान को, छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को घेर के लिया। क्या हुआ भाई? आप मणिपुर पे बोलिए, मणिपुर आवश्यकता। आप मुझे बताइए कि आप विदेश जा सकते हैं, मणिपुर नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते उनको शांत कराने? आपका परवाह नहीं है क्या? आप उस देश के, उस राज्य के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? उन्होंने वोट नहीं किया है? एक मिनट में लेता हूँ भैया जो कह रहे हैं, एकदम छोटा लाइन में एकदम संक्षिप्त में बताइएगा। जितनी बार माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वोत्तर गए हैं, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री जो नहीं गए हैं, शायद उनको भाई को पता नहीं होगा, सर्च कर लीजिए आप कि मोदी साहब अगर गए हैं तो केवल अच्छा सुनिए ना, अच्छा ठीक है, चलिए प्रचार मंत्री सुनिए ना, एकदम अगर प्रचार मंत्री बन के गए हैं, ठीक है, 2024 में चुनाव है, सेमीफाइनल था अभी 5 राज्यों का,
3 राज्य में कमल खिल गया, सेमीफाइनल आपके पास इंडिया- चेहरा कौन है? नहीं नहीं, सेमीफाइनल एक इंडिया भी मिनट, जीती थी नहीं और फाइनल इंडिया हारी थी, इसी हाँ। तरह भाजपा भी हारेगी। अच्छा। याद रख लेना, अच्छा, याद रख लेना। तो आपके पास चेहरा कौन है? हारने के लिए चेहरा चाहिए होगा ना, किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री आप? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या कांग्रेस में या विपक्ष में चेहरे नहीं है? क्या इससे पहले मोदी ही प्रधानमंत्री रहे थे? बहुत लोग लाइन में है, देखिए बहुत लोग लाइन में है, कतार लगा हुआ है। मेरी बात सुनिए, जनता के लिए चेहरा मायने नहीं है, जनता के लिए जो मुद्दे मायने हैं, जनता के लिए मुद्दे मायने हैं। उनकी बेरोजगारी, गैस सिलेंडर रानी वो लेके बैठ जाती थी मोटे वाली 450 में, आज पूछना चाहता हूँ भाई से, 1200 रुपए का सिलेंडर है, 1400 रुपए का होने जाएगा, देख लेना आप लोग अंधभक्त खरीदोगे। क्या बोलेंगे भैया? और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, बहुत देर टाइम दिया महाराज, अरे बहुत देर। एक बात कहूं, लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस ने कुछ किया नहीं होता ना, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व या भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के बेटे और जो अंधभक्त पढ़े हैं ना, उन्हीं के बनाए हुए स्कूलों में पढ़े। 5 राज्य में चुनाव हुआ, 2024 कांग्रेस के लिए मुश्किल लग रहा है, क्या लगता है? नहीं, मेरा का मुद्दा जो है, भारतवर्ष का मुद्दा जो है बेरोजगारी है ना। जो लड़के पढ़े लिखे हैं आज उनको रोजगार नहीं मिला, महंगाई है, ठीक है ना। रेवड़ी जो बांट करके लोगों को लुभा रहे हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं। जो नौजवान है इसका विरोध करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि भारतवर्ष रेवड़ी तो यही कहना है ना प्रधानमंत्री का भी, किया कहते हैं अरविंद केजरीवाल बांट रहे हैं, कांग्रेस बांट रही है। मैं किसी के बारे में नहीं बोलता, मैं वो रेवड़ी का बात मैं इसलिए बोलता हूँ, किसी को 2 किलो चावल दे दो, किसी को एक गमछा दे दो, किसी को एक साड़ी दे दो, ये ना दे करके उसका घर में अनाज ना दे करके उसको रोजगार दो, ताकि वो अपने हिम्मत से जो है कमा के संसार चला सके। क्या समझा? क्या लगता है 2024 में रोजगार मुद्दा रहेगा? मुझे तो ये लग रहा है कि 2024 में कि नहीं, ऐसा नहीं है, देश नहीं बिक जाएगा। ऐसा क्यों है भाई? अगर मतलब बीजेपी रहेगी तो भाई देश तो नहीं बिकेगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई मोदी जी रहेंगे तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्या लगता है 2024 में कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल रहने वाला है? कि 5 राज्यों में जो चुनाव अभी हुए हैं उसमें से 3 राज्य में कमल खिल गए और तेलंगाना बस एक ही राज्य कांग्रेस का रह पाया, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ से वो उनके हाथ से छिटक गया। अब भारतीय जनता पार्टी साफ होना ही है उसको। अच्छा, हाँ, उसका पता साफ ही होगा। तो किसका मतलब 2024 में मोदी का लहर है। मोदी का लहर? हाँ, मोदी का ही लहर है, उसके अलावा और कोई है? क्या कुछ काम किए होंगे तभी तो आप मोदी बोल रहे हैं? कितना काम नहीं किया? कौन सा काम नहीं किया बताओ ना। कहाँ काम नहीं किए हैं? क्या काम? तीन को काम गिनाइए ना आप। सबसे पहले महिलाओं को सम्मान दिया मोदी ने, सबसे पहले काम वो किया। गैस योजना किया, सबके घर में चूल्हा जलवाया, चूल्हा बुतवा का गैस जलवाया, ठीक है। बाथरूम बनवाया, टॉयलेट बनवाया, ठीक है। और लेट भैया स्कीम अभी का मोदी का नहीं है, उससे पहले का पास है ये है? उसके पहले का पास नहीं है, उससे पहले का टॉयलेट भैया सबको मिल रहा है, आराम से सबको मिलता है। एक एक करके बोलिए, अभी आपको टाइम दिए। इंदिरा आवास ये मोदी के आने से मिल रहा है कि मोदी से पहले का इंदिरा आवास है? पहले से ही जब उन पर शासन काल रहा तो उन्होंने तो सब चीज बनवाई, अब बाकी आगे वो बनाते भी रहेंगे, वही चलाएंगे। गरीब को भी देख रहे हैं, अमीर को भी देख रहे हैं, सबके साथ हैं वो। मगर ये एक ही फिरके को देख रहे हैं बस, खाली एक ही मजाकी दौर पे चल रहे हैं। इनके आने से नौजवान लड़के का सबको, कोई अल्लाह अकबर बोले, कोई जय सिया राम बोले, कोई बाई गोड बोले, कोई ईश्वर बोले, है किसको क्या खाना है, किसको क्या पहनना है, ये मोदी जी नौजवान लड़के को सिखा रहे हैं, ये बहका रहे हैं। तो 2024 में इंडिया गठबंधन का चेहरा क्या लग रहा है? इंडिया एकजुट हो पाएगा? चलें इंग्लिश जी, इंग्लिश। अच्छा, फ्रॉम वेयर यू आर? बेंगलुरु, कर्नाटका। Who is the best politician in India that you see in 2024? नरेंद्र मोदी। Obviously नरेंद्र मोदी। Not only India, all over world, you know, Narendra Modi is the best prime minister. Best politician। कहाँ से हो भैया? बैंगलोर से। इधर Which is the best face in whole India that can lead to 2024? मतलब क्या बेस्ट फेज है? अभी तो डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। बीजेपी आने के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ, और लेकिन हिंदुओं की जो संरक्षण करने के लिए बीजेपी एक ही पार्टी है,
और सिर्फ बीजेपी कर सकते हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें से 3 राज्य मतलब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी सरकार थी, वो भी उनके हाथ से निकल गया। छत्तीसगढ़ का जो ये आया वो तो काफी मतलब ये था कि मतलब वहाँ पे कांग्रेसी सरकार बन सकती थी, ऐसा दावा किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ में जो नक्सल्स का जो एक्टिविटीज था पहले, लेकिन कांग्रेस सरकार जो भूपेश बघेल की सरकार थे पहले, उनको मदद दी उस नक्सल्स को। अभी उनको क्या भाजपा आने के बाद उस नक्सल्स को हटाने के लिए भाजपा की जो पार्टी उधर कोशिश करेंगे, लेकिन जनता को भी विश्वास है भाजपा आने के बाद वो काम तो करेंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश में भी 18 ईयर्स के बाद भी अभी भी भाजपा की सरकार अभी आ गया। मामा जी के जो उन्होंने जो भरोसा दिलवा जनता को, उस विश्वास लेने के लिए वो प्रयास भी किया। लेकिन राजस्थान में भी वही हुआ, लेकिन जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी पहले, महिलाओं की संरक्षण उन्होंने नहीं किया, बहुत सारे रेप केसेस हुआ। तो अभी भाजपा की सरकार आने के बाद जो करना है जनता की हित और सुरक्षा रखने के लिए भाजपा की सरकार करेंगे। एक सवाल मैं लूँगा आपसे, MK स्टालिन के बेटे सनातन पर हमला कर रहे हैं, अभी आपने सुना होगा गौमूत्र पे जिस तरीके से उन लोगों ने बयान दिया, क्या लगता है कि वो सनातन पर हमला करना इन लोगों का ट्रेंड बन गया है? क्योंकि एक जो समुदाय है उसको खुश करने की कोशिश की है। हम बकवास लोगों को नहीं मानते हैं, उनको कुछ पता नहीं है हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, उनका जो विशेषता क्या है, तो इसके लिए इस तरह से बात करते हैं। उन लोगों को उतना इंपॉर्टेंस देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, हम उनको सीरियस भी नहीं मानते हैं। तो देखें आप, लगातार जो सवाल उठ रहे हैं इंडिया गठबंधन पे, उनके एकजुटता पे कि 2024 में उनके पास चेहरा कौन, कांग्रेस राज्य दर राज्य अपनी खोती जा रही है, उनके लिए कितनी मुश्किलें रहने वाली है 2024 को लेकर, तो तमाम ऐसे सवाल थे जिन पर जनता की राय आपने जानी। हमको दीजिए इजाज़त और देखते रहिए, लगे रहो ललन भैया AMV नेटवर्क पर। प्रणाम। अब सुनी जाएगी सबकी बात, आ गए हैं ललन भैया, लगे रहो ललन भैया।